तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि इसे लोन एप्लीकेशन से लोन हमें कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन रियल है फेक है, यहाँ से रिपेमेंट करना या नहीं करना। तो इस एप्लीकेशन का नाम है लव फंड पर्सनल लोन एप्लीकेशन। काफ़ी डिटेल्स हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस एप्लीकेशन के बारे में और पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो कंप्लीटली ज़रूर वॉच करना और आपको हर एक यहाँ पर जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है तो उनका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो भाई मुझे 100% कमेंट जरूर करें। तो भाई इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं 1000 के डाउनलोड्स, 416 की रेटिंग है, 1000 के आस 192 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। बोल रहे हैं कि काफ़ी जेन्युइन एप्लीकेशन है, लेकिन कहीं बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड एप्लीकेशन है। ये मिक्स रिव्यूज़ है। आप देखेंगे बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है उन पर ये चलता रहता है, लेकिन हम डिटेल से बात करने वाले हैं एप्लीकेशन के अंदर चल के। तो हम डायरेक्टली एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्या इसका इंटरेस्ट रेट ऑफ है, इसके अलावा यहाँ पर कितना हिडन चार्ज है, प्रोसेसिंग फीस कितना है, जीएसटीसी इंक्लूड है या नहीं, सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। अबाउट दिस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि लव फंड इज एन ऑनलाइन loan facilities platform decided assist user accessing personal service offered by the Reserve Bank in India। मतलब जो आरबीआई से रजिस्टर जो एनबीएफसी है उसके थ्रू यहाँ पर जो आपको लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। किस एनबीएफसी के साथ इन्होंने यहाँ पर जो पार्टनर करके रखा है, तो ये भाई यहाँ पर आप देखेंगे तो वैशाली सिक्योरिटी लिमिटेड एनबीएफसी के साथ पार्टनर करके रखा है। और ये एप्लीकेशन आपको 100%ली जो एनबीएफसी है 100%ली आरबीआई के जो वेबसाइट है उस पर देखने के लिए मिलेगी। 100%ली अप्रूवल है, लेकिन डिटेल से बात करेंगे कहीं इसका मिसयूज़ तो नहीं किया गया है। लोन की बात करें तो लोन आपको यहाँ पर जो है लगभग 7000 से इतने अमाउंट के आसपास दिया जाता है, मिनिमम रखा गया है। और टेन्योर इसका ब्रांड में दिन से 365 दिन के आसपास है। एनुअल परसेंटेज 18% से 24% है। और इसने बोला है कि नो कोई हिडन चार्ज नहीं है। एप्लीकेबल कॉस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर पेरियर कन्फर्मेशन सब कुछ एक ही है, किसी तरह का कोई आपको हिडन चार्ज नहीं लगने वाला है। और डेली आपका इंटरेस्ट रेट होगा 0.05%। मतलब इंटरेस्ट रेट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है, क्योंकि अगर हम पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, हमें एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो भाई इंटरेस्ट रेट ऑफ का होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होना चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देखेंगे तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वैलिड परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और वेरे सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एक्टिव इंडियन बैंक अकाउंट होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने मांगी है। और आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने जो प्राइवेट लिमिटेड है टेक्नोलॉजी प्राइवेट जिसके साथ इन्होंने पार्टनर करके रखा है, उसका भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अब एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर डिटेल से बात करते हैं। एप्लीकेशंस को हम ओपन करते हैं। एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप देखेंगे मुझे अपनी जो ऐप लिस्ट होगी वो यहाँ पर देनी होगी। इन द कैमरा एक्सेस है उसके अंदर देखेंगे क्या मांग रहा है, लव फंड ऐप वी आस्क योर हेल्प टू स्टार्ट प्रोसेसिंग, ये आपको दिया जाएगा। डिवाइस इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाए, फ़ोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी आपकी रेंज के हिसाब से होगी। और माइक्रोफोन अगर रिक्वेस्ट एक्सेस टू माइक्रोफोन टू सपोर्ट वॉइस इनपुट फ्यूचर। मतलब मुझे नहीं लगता है कि भाई माइक्रोफोन है उसकी कोई ज़रूरत पड़ने वाली है। भाई जब ओटीपी से काम हो जाता है तो माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे एग्री कर देता हूँ, आगे की ओर मैं सारी जो है इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो अपना अकाउंट है ओपन कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे इनका जो मिनिमम अमाउंट है लोन अप है वो यहाँ पर आपको शो किया गया है। अब मुझे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे अपना एक ईमेल एड्रेस होगा वो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली एक फिल करना होगा। तो यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस होगा वो यहाँ पर मैं फिल करना चाहूँगा ज़्यादातर। और यहाँ पर ये जो है एक ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक व्हाट्सअप नंबर होगा, कोई भी ऐसा व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए जो आपको यहाँ पर लगता है कि नहीं भाई ये व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज आ सकता है। अब आपका जो एरिया होगा रेसिडेंस होगा वो सारी डिटेल आपसे पूछा जाएगा, तो आपको सेलेक्ट करना है आप कहाँ से हैं। और ये भोजपुर वाला जो भी आपको पोस्टल एरिया है उसको आपको फिल करना है। मैं ओनली फॉर एग्जांपल के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जेन्युइन है या फेक एप्लीकेशन है। मैं फिलहाल कोई भी यहाँ पर पोस्टल कोड होगा वो फिल कर लेता हूँ। एड्रेस के तौर पर मैं जो है टोटली यही सारी चीज़ है वो यहाँ पर फिल कर दूँगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे और यही जो है मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। चलिए ये मैंने फिल किया। अब आगे श्योर कर देता हूँ। अब हायर एजुकेशन के बारे में पूछ रहा, मतलब आपकी एजुकेशन कौन सी है, तो भाई मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कन्फर्म करता हूँ। मेरिट लिस्ट पर सिंगल करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो है लोन आपको क्यों चाहिए, मतलब इसके बारे में बात करें। यूज
ऑफ द लोन के बारे में बात करें तो मतलब क्यों चाहिए आपको लोन, शॉपिंग अदर, और मैं अदर के लिए ज़्यादा करूँगा, प्रेफर करूँगा आप लोगों को, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अब आप कंपनी नेम होगा कि मतलब आप यहाँ पर जो है क्या काम करते हैं और किस कंपनी के अंदर काम करते हैं। मैं फ़िलहाल आपको एग्जाम्पल के लिए तौर पर बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको करना क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया और आपका यहाँ पर कितना जो है वर्क का हो चुका है, इसके अलावा मंथली इनकम आपको बताना है और ये कन्फर्म होगा। इसका पेबल आपको बताना है किस तारीख को होता है, जो फील्ड आपको बताना है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, फिशियर, फाइनेंशियल, टूरिज्म, रिटेल आपका हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर जो है जो इमरजेंसी अलर्ट कॉन्टैक्ट होते हैं वो आप कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर होते हैं, उनमें से कुछ आपको नंबर देना होगा, मतलब आपको पर्सनल डिटेल में से कि अगर भाई आपको कुछ प्रॉब्लम मतलब आप जो है रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर जो है तो जो आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उनको वो अरेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि सिविल स्कोर ख़राब हो सकता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। तो हमें यहाँ पर एक सेलेक्ट करना होगा पेरेंट्स वाले पर, नंबर हमें अपने जो मोबाइल नंबर हो उन्हीं से मैं फिल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर जो 3 है इमरजेंसी अलर्ट नेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फिल किया, नेक्स्ट पर बढ़ता हूँ। जैसे नेक्स्ट प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ, मुझे अपने एक आधार कार्ड है उसकी इमेजेज होगी वो मुझे अपलोड करनी होगी। तो मैं आधार कार्ड की इमेजेज है वो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। देखिए मैं ज़्यादातर अपलोड करने की कोशिश ट्राई नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर डायरेक्टली जो आधार कार्ड से इमेजेस फिल करते हैं कहीं ना कहीं जो है एप्लीकेशन पर हमें डाउट हो जाता है। लेकिन इस एप्लीकेशन की आपको रियलिटी बताने वाला हूँ, आगे की प्रोसेस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है डिटेल फिल की, फिर पैन कार्ड नंबर भी फिल कर लिया। अब मैं आगे की प्रोसेस की ओर यहाँ पर बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप किया मैंने और यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन एक ऑप्शन आएगा, मैं फेस रिकॉग्नाइजेशन करूँगा, अपनी एक इमेजेज होगी उसको मैं अपलोड कर दूंगा और इसके बाद मेरी केवाईसी है वो डिटेलली कम्प्लीटली हो जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पर भी है केवाईसी फिलहाल मैंने कंप्लीट की है, ग्रीन टिक दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैं सबमिट करूँगा उसके बाद पता चलेगा कि मेरे केवाईसी कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो मैं सबमिट ऑप्शन पर आया हूँ और सबमिट ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे अपनी जो बैंक डिटेल है वो डायरेक्टली मुझे फिल करनी होगी और सारा प्रोसेस आपको मैं दिखा रहा हूँ यहीं पर। बैंक IFC में कोड यहाँ पर जो है फिल कर लेता हूँ अपनी यहाँ पर जो PNB का, और यहाँ पर जो है मैंने ये डायरेक्टली फिल कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पर इंटर द करेक्ट, यहाँ पर जो शायद कुछ गड़बड़ हुई है तो मैं चेकआउट कर लेता हूँ। लेकिन जहाँ तक है भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही होता है। अकाउंट डिटेल में यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, इससे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैं वापस करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब अकाउंट डिटेल अपनी फिल करता हूँ। मैंने अपनी डिटेल फिल कर ली। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर मैं यहाँ पर जो है बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देखेंगे मेरा प्रोसेस आगे की ओर बढ़ेगा और मुझे पता चलेगा कितने अमाउंट तक मुझे लोन मिल सकता है। सर्टिफिकेट रिव्यू अंडर रिव्यू है और मेरा यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन के अंदर रिव्यू चल रहा है, मुझे कितने अमाउंट तक का लोन मिलेगा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। रिफ्रेश करते रहूँगा और फेचिंग लिस्ट प्रोग्रेस, थैंक यू। इसके बाद प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद पता चलेगा कितने अमाउंट तक का लोन मिलेगा। लेकिन अब आपको वो बता देता हूँ भाई, इस एप्लीकेशन से अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिबिल जो है ख़राब होने के चांसेस ज़्यादातर है। तो भाई कोई बंदा ऐसा कहे एप्लीकेशन टोटली फेक है तो बेवकूफ़ी करने की कोशिश मत करना, टाइम पर आपको रिपेमेंट करना है, क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी है, कोई चाइनीज़ वाली कंपनी नहीं है। अगर लोन रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपका सिविल डाउन हो सकता है। भले ही बाद में आपको लगे कि भाई एप्लीकेशन फेक थी, कोई बात नहीं है, बात की बात है। अगर ये गड़बड़ कर देती है, क्योंकि कई बार जेन्युइन एप्लीकेशन होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है, लेकिन ये आपको हरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कर सकती है। दूसरी बात आपका सिविल भी डाउन हो सकता है, इसलिए टाइम पर रिपेमेंट कर देना। इस चीज़ को अभी अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जिस एप्लीकेशन पर मुझे डायरेक्टली डाउन लगता है ना, डाउट लगता है कि इसका रिपेमेंट नहीं करता, उसके लिए आपको मैं पहले से अवेयर कर देता हूँ कि भाई इस एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करना है। लेकिन इस एप्लीकेशन के बारे में बोल रहा हूँ कि आपको रिपेमेंट करना है, वरना आपका सिबिल है काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकता है। इस चीज़ को अभी क्लियर कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। लेकिन एक न्यू जेन्युइन एप्लीकेशन है तो काफ़ी ज़्यादा हरेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन दो चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपको ये एप्लीकेशन 7 दिनों के आसपास लोन को दे रहा है, मतलब 7 दिनों के आसपास ही आपको लोन दे रहा है, तो मतलब ऐसा समझ लेना है कि भाई ये एक लोन एप्लीकेशन टोटली फेक है। अभी मेरा रिफ्रेश होगा, फिर पता चलेगा कितने अमाउंट तक ये लोन दे सकता है, उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसके लिए अपलोड करूँगा। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर 15 से मतलब आपको 30 दिन से ऊपर या 165 दिन के आसपास कुछ इस तरह के मतलब दिनों के आसपास लोन मिलता है तो रीपेमेंट करना ही कंपलसरी है, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बाकी एप्लीकेशंस आपको मैं पर्सनली किसी तरह से रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर लोन लेना है तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देके अपने रिस्क पर आपको यूज करना है, बाकी ऐसे एप्लीकेशन आपको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।